नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे हनुमान जयंती पर सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा, जिसे श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में जो भी संकट है वो सारे संकट समाप्त होकर आप पर भगवान श्री हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अगर आप व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो केवल कथा को जरूर से श्रवण करिएगा, क्योंकि कथा श्रवण करने मात्र से ही आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होकर आपसे मिलाप करते हैं। तो 12 अप्रैल 2025 को दिन शनिवार रहेगा। इसी दिन हनुमान जन्मोत्सव अर्थात हनुमान जयंती का पावन पर्व मनाया जाएगा और हर भक्त को पूरे साल इसका इंतजार रहता है। तो भगवान श्री हनुमान जी की पूजा आराधना के लिए, विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए जुट जाइए तैयारी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पौराणिक व्रत कथा को श्रवण करते हैं। हनुमान भक्तों के लिए हनुमान जयंती का पर्व बहुत ही ज्यादा खास होता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम भक्त माना जाता है और हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना गया है। जब कोई परेशानी सामने हमारे खड़े हो जाती है आके, तो सर्वप्रथम हम हनुमान जी को ही याद करते हैं, अर्थात पवन सुत को ही याद करते हैं। इनके कई नामों से हम इन्हें पुकारते हैं, जैसे कि चिरंजीवी, बजरंगबली, संकट मोचन, पवन पुत्र हनुमान और अंजने आदि महावीर के नाम से भी हम जानते हैं और इन्हें पुकारते भी हैं। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में व्यतीत कर दिया है और श्री राम ने उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया था। राम भक्ति में तल्लीन बजरंगबली जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुंचे। वहां पर इंद्र ने पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन वह गहन अध्ययन में चले गए और नृत्य करने लगी। जब अंत में अप्सरा के नृत्य के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी से कहा कि उन्होंने नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं ली है। यह सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि पर क्रोधित हो गई और उन्हें अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेंगी। अर्थात पुंजिक स्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु का अवतार प्रकट होगा। इस तरह से पुंजिक स्थला ने सतयुग में वानर राजकुमार की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपिराज केसरी से हुआ और यह वानर राजा थे। इसके बाद दोनों का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि पवन पुत्र शक्तिशाली हनुमान कहे गए। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है और यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी की माता नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है। बजरंगबली के जन्म की एक रोचक कथा प्रचलित है, वही मैं आपको आज के इस वीडियो में श्रवण कराऊंगी। तो देखिए, ज्योतिषों की गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में सुबह 6 बजे हुआ था। कहा जाता है कि भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले के अंजाना अर्थात आजन नाम के छोटे से एक पहाड़ी वाले गांव में एक गुफा में महावीर का जन्म हुआ और उनका शरीर व्रज के समान था। इस तरीके से हनुमान के जन्म से जुड़ी हुई एक पौराणिक प्रचलित कथा है, जो कि इस वीडियो में हम श्रवण करने वाले हैं। तो बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय, बजरंगबली की जय। कथा को अंत तक जरूर। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कोष्ठी यज्ञ करवाया, जिसे रिंगी ऋषि ने संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा खीर बांट दिया। उसी वक्त रानी केकई के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजना के आश्रम में होकर गुजरी। उस वक्त अंजना ऊपर देख रही थी और अंजनी के मुख में खीर का आंशिक भाग गिर गया था और अनायास वह खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई और उन्होंने
चैत्र मास की पुण्यतिथि पूर्णिमा को बजरंगबली को जन्म दिया। इस तरीके से अजर अमर बजरंगबली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। इति श्री हनुमान व्रत कथा समाप्त है। तो बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। इस तरीके से हनुमान जी का जन्म हुआ और हनुमान जन्म उत्सव पर इस पौराणिक कथा को श्रवण करने मात्र से ही आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में जो भी संकट है वो समाप्त होकर घर में सुख समृद्धि का वास होता है, अर्थात आपके जीवन में खुशियां आती हैं और भगवान हनुमान जी खुद पवित्र आपके घर में प्रवेश करते हैं। अर्थात आपको इस दिन भगवान श्री हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर से करना चाहिए। एक घी का दीपक उन्हें जरूर से अर्पित कर लीजिए और उन्हें उनकी पसंद का भोग गुड़ चने का भोग लगा दीजिए। केवल इतना आप कर देते हैं तो देखिए उसके बाद असीम कृपा प्राप्त होगी भगवान श्री हनुमान जी की। तो उम्मीद है आपने कथा को अंत तक श्रवण किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर वीडियो में थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, आपको कथा को आपने अंत तक श्रवण किया है, तो कमेंट बॉक्स में जय पवन पुत्र हनुमान या जय बजरंगबली जरूर से लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक और हमारे लिए कमेंट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम हम हनुमते नमः।